नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग कोर्स की 41वीं क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि हमने एक रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसकी यह 41वीं क्लास है और जिससे पहले हमने रिपेयरिंग कोर्स में बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कि बोल्ट को रिपेयर करना या फिर बोल्ट में जो कंपोनेंट है उसे चेक करना, उसे रिप्लेस करना। इसके अलावा जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर के बारे में सारे डाटा कैलकुलेट करना, ये भी हमने सीख लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है IR सेंसर। आज हम IR सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ कैसे होता है, ये हम आज सारा पढ़ने वाले हैं। और आज की जो वीडियो है थ्योरेटिकल भी होगी और जस्ट इसके बाद में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में हम प्रैक्टिकल से भी समझेंगे और थ्योरेटिकल भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है IR सेंसर। IR सेंसर्स। देखिए IR हमने क्यों लिखा, तो देखिए IR का मतलब यहाँ है इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड सेंसर, यानी कि ऐसे सेंसर जो इंफ्रारेड रे पर काम करे, इंफ्रारेड किरणों पर काम करे। अब देखिए इंफ्रारेड रेज या फिर इंफ्रारेड किरणें यह क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको कलर के बारे में तो पता होगा, जैसे कि रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो है, ग्रीन है। इसी तरह से जो रेड से नीचे वाले कलर हैं उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रारेड, यानी कि इंफ्रारेड जो किरणें हैं उन पे जो काम करते हैं, उन रेज पर जो काम करते हैं उन्हें हम इंफ्रारेड सेंसर कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। देखिए इंफ्रारेड सेंसर कैसा होता है, देखने में कुछ इस तरह के होते हैं इंफ्रारेड सेंसर, यानी कि IR सेंसर। देखिए यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, तो मैं लिख देता हूं IR ट्रांसमीटर। IR ट्रांसमीटर, जो IR ट्रांसमीटर है वह देख लीजिए किस तरह का होता है। इसी तरह से एक होता है IR रिसीवर। IR रिसीवर और IR रिसीवर भी देख लीजिए किस तरह के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, IR ट्रांसमीटर यानी कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो सेंसर है, यह ट्रांसमिट करता है किसको, IR वेव्स को, यानी इंफ्रारेड किरणों को अपने अंदर से ट्रांसमिट करता है। और इसका जो सिंबल है वह बिल्कुल डायोड की तरह ही होता है, क्योंकि देखिए यह एक नॉर्मली डायोड ही है। आप यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई रोशनी आ रही है, कोई वेव आ रही है जो बाहर की तरफ आ रही है, इसीलिए इसे हमने कहा IR ट्रांसमीटर। सिंपल सी बात है, जो IR रेज को या जो IR वेव्स को ट्रांसमिट करे वह IR ट्रांसमीटर कहलाता है। और IR ट्रांसमीटर आपको इमेज में दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो IR ट्रांसमीटर है, यह जो टीवी का रिमोट है, LED का रिमोट है, उसके जस्ट आगे की तरफ लगा हुआ होता है। तो वहाँ से जब भी हम किसी रिमोट का बटन प्रेस करते हैं, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर इत्यादि कोई भी बटन हम प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से एक वेव निकलती है जो कि IR होती है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से एक किरणें निकलती है। किरणें मतलब लाइट, एक प्रकार की लाइट निकलती है जो होती है इंफ्रारेड। और ये जो इंफ्रारेड लाइट है, नॉर्मल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें कैमरे द्वारा देखा जा सकता है। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देख लेना कैमरे में किस तरह से दिखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, टीवी का रिमोट लीजिए और कैमरे में उसे चेक करके देखिएगा, वह जो लाइट है ग्लो करती हुई आपको दिखाई दे जाएगी, परंतु आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, इंफ्रारेड किरणें ऐसी किरणें हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु ये जो सेंसर है, ये जो ट्रांसमीटर है, उसे ट्रांसमिट करता है। इसी तरह से एक होता है IR रिसीवर। इसका भी जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से ही है, क्योंकि ये एक डायोड ही है। और इस IR रिसीवर का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फोटो डायोड। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फोटो डायोड। और जो दिखने में आपको इमेज में दिख रहा होगा ऐसा होता है। देखिए ये जो IR रिसीवर है, इसके ये मैंने थोड़ी जो है इसके जो एरो है अंदर की तरफ रहेंगे, क्योंकि देखिए यह ट्रांसमिट कर रहा है और यह रिसीव कर रहा है। देखिए ये जो रिसीवर है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल 2 वायर वाला एक रिसीवर है,
और इसी में IR रिसीवर में एक और होता है जिसमें कि 3 वायर होते हैं, जैसे कि कुछ दिखने में इस तरह का होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस तरह के होते हैं। तो देखिए अलग अलग इनकी स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए टीवी LEDs वगैरह में इस तरह के रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लाइन फॉलोवर रोबोट है यानी कि रोबोटिक्स में इस तरह का डायोड यानी रिसीवर इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आज हम इस रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में हम इस रिसीवर के बारे में भी पढ़ेंगे। और IR सेंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो रिमोट है, रिमोट के आगे जो छोटी सी LED दिखती है वह IR ट्रांसमीटर है, यानी IR किरणों को प्रसारित करती है। और ये IR रिसीवर ये इसको कैच करता है, बस सिंपल सी बात है। अब इनके मध्य कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनके मध्य डाटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, वह हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रांसमीटर बनाता हूँ। तो ट्रांसमीटर का सिंबल यह है, यानी नॉर्मल डायोड की तरह ही इसका सिंबल होता है। इसमें जो एरो का निशान है वह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ हमने VCC देना है, VCC यानी वोल्टेज प्लस, क्योंकि ये डायोड की प्लस साइड होती है और यह माइनस यानी ग्राउंड की साइड होती है। अब देखिए ये जो IR ट्रांसमीटर है यह 3 वोल्ट पर काम करता है, 3.5 या 3 इस तरह की वोल्ट पर काम करता है। तो अगर हम इसे 5 वोल्ट देंगे तो यह IR जो ट्रांसमीटर है ख़राब हो जाएगा। 3 वोल्ट से कम देंगे तो ये जो वेव्स है कम निकलेगा। तो यानी कि अगर आप इसको 5 वोल्ट पे रन करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर जोड़ सकते हैं। और रेजिस्टेंस किस वैल्यू का होगा, यह वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना आपको बताया है। तो आप चाहे तो 330 ओम का लगा सकते हैं या फिर 470 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर 3 वोल्ट है तो आप रेजिस्टेंस मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ट्रांसमीटर लिया और उसको वोल्टेज दिए, ये P साइड और N साइड। दिखने में बिल्कुल LED की तरह ही होता है। बड़ी पिन जो है यानी कि इसकी जो बड़ी लेग है वह प्लस की है, छोटी लेग माइनस की है। अगर फिर भी पता ना चले तो LED के अंदर आप लोग देख सकते हैं, आपको प्लेटों के आकार के अनुसार दिख जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक IR ट्रांसमीटर लिया और IR ट्रांसमीटर को हमने एक वोल्टेज दी। अब इधर मैं कम्युनिकेशन के लिए एक IR रिसीवर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये वेव को प्रसारित करेगी, वेव को ट्रांसमिट करेगी और यहाँ पर ये रिसीवर इसको रिसीव करेगा। देखिए बनाते हैं। तो इस बार मैं क्या करूँगा आप देखिएगा। ये भी एक डायोड ही है, क्योंकि इसे हम फोटो डायोड भी बोलते हैं। तो ये जो डायोड है इसके जो कनेक्शन है इसे उल्टा कनेक्शन करना है। तो ये जो डायोड है इसके कनेक्शन उल्टे हमें करने हैं, मतलब कि इसे रिवर्स बाइस में रखना है। अब फॉरवर्ड बाइस में तो ये है क्योंकि ये P सिरा पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा, यहाँ पर हम प्लस यानी VCC देंगे, यानी कि इसकी माइनस लेग पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एक चेक करने के लिए एक LED लगा देते हैं। अब LED तो फॉरवर्ड बाइस में ही रहेगी। ये एक क्या है, ये है LED, ये है LED और ये है IR रिसीवर। IR रिसीवर हमने क्या किया, एक IR रिसीवर लगाया जिसका कनेक्शन हमने उल्टा किया है, जिसकी माइनस लेग पर पॉजिटिव सप्लाई दी है, और एक LED लगाई है ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से सिग्नल यहाँ तक ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। अब इसी LED के आगे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। देखिए रेजिस्टेंस लगाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस LED को प्रॉपर 3 वोल्ट चाहिए, इसे भी 3 वोल्ट चाहिए। तो उसे ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है। तो यह रेजिस्टेंस 330 ओम की या 470 ओम की आपको लगानी है। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर VCC और यहाँ पर हमने क्या दिया, ग्राउंड दिया। बस इतना सा काम हमें
करना है। बस ध्यान रहे कि ये जो फोटो डायोड है इसके कनेक्शन हमेशा उल्टे किए जाते हैं, तभी यह काम करता है। तो चलिए इसे समझते हैं कैसे काम करेगा। हमने इसे रिवर्स बायस में रखा, तो यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। अब देखिएगा, इसे हमने रिवर्स बायस में रखा है क्योंकि यह रिवर्स बायस में ही काम करता है। तो इसका नेगेटिव हमने पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया है और इसका पॉजिटिव हमने नेगेटिव सप्लाई से जोड़ा है, यानी इसको उल्टा जोड़ा है। और ये जो एलईडी है बिल्कुल सही हमने जोड़ी है। ये पी साइड है, यहाँ पर VCC है, यानी वोल्टेज आ रही है। अब देखिए, जैसे ही इस सेंसर के ऊपर कोई रे गिरेगी, रे कौन सी IR यानी इंफ्रारेड रे अगर इस सेंसर पे गिरेगी तो ये जो एलईडी है ग्लो होगी। ये बताएगी कि कोई ना कोई रेज यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर अगर कोई रेज नहीं गिरती तो ये एलईडी ग्लो नहीं होगी। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में यह देखिए रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में कोई डायोड काम नहीं करता है, एज ए ओपन सर्किट काम करता है। तो नॉर्मली कंडीशन में यह ओपन सर्किट है, जिसके कारण ये एलईडी ग्लो नहीं होगी क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। और जब इसके ऊपर कोई IR रे गिरेगी, इंफ्रारेड रे गिरेगी, तो यह जो फोटो डायोड है यानी कि IR रिसीवर है कंडक्ट करेगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा, जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो होगी और ये एलईडी क्या होगी, जलेगी यानी ग्लो होगी। तो देखिए, इस तरह से इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन हम कराएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलईडी जलाएंगे, कौन सी, IR एलईडी यानी IR ट्रांसमीटर, और वो रेज इसकी तरफ ट्रांसमिट करेगी। देखिए, इसने रेज इसकी तरफ ट्रांसमिट की, इसने रेज इसकी तरफ क्या की, किरणें ट्रांसमिट करी और इसने रिसीव करी। और जब इसको IR रे रिसीव हुई तो यह एलईडी ग्लो हो जाएगी। इस तरह से इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिकल में।